हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ओनर्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कहाँ का टैली सॉफ्टवेयर, कहाँ की कंपनी है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी मार्केट में आई है। हम देखिए आज की डेट में हर कोई, अगर आपको अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अगर बिलिंग मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए या फिर GST की रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला नाम हर किसी के मुंह पर होता है, डेट इज टैली ERP 9। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे यूजर्स हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है सॉफ्टवेयर का हेड ऑफिस कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर कंपनी कहाँ पर है, कौन कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रोडक्ट्स के बारे में और उससे रिलेटेड हर एक छोटी छोटी जानकारी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैली ERP 9, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है। इंडिया में ही सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा है, आउटसाइड द इंडिया भी आज की डेट में टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका, बेंगलोर में जिसका हेड ऑफिस है। कंपनी का मानना है कि कंपनी के आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द ग्लोब, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कंपनी का मानना है कि 2 मिलियन यूजर्स एग्जिस्टिंग यूजर्स आज की डेट में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात करूं तो देखिए आपको स्क्रीन पर दो फोटोज यहाँ पर दिख रही होंगी। को फाउंडर की बात करूं तो देखिए टैली का नाम पहले से ही टैली नहीं पड़ा। जब टैली सॉफ्टवेयर को शुरू में लेके आया गया, एक सॉफ्टवेयर लेके आया गया, उस समय इसको जाना जाता था प्यूट्रॉनिक्स के नाम से। और जो इसके को फाउंडर थे वो थे श्री श्याम सुंदर गोयनका एंड श्री भरत गोयनका सर थे। ठीक है, तो क्या आपको फोटो भी दिख रही होगी, आज से पहले आप लोगों ने कभी फोटो देखी नहीं होगी। काफी सारे लोगों ने नेट पर सर्च किया होगा, नेट से उन्होंने देखा भी होगा, पर काफी सारे यूजर्स जिनको हम लोग जानते हैं, हम क्लाइंट्स को जानते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि सर कि टैली के फाउंडर कौन है, को फाउंडर्स कौन है। तो देखिए जो टैली के को फाउंडर्स थे, बेसिकली फाउंडर्स थे श्याम सुंदर गोयनका एंड श्री भरत गोयनका सर थे। आगे हम बात करते हैं, देखिए हर एक प्रोडक्ट की, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री होती है। तो टैली की भी एक छोटी सी हिस्ट्री थी कि किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में आया था। तो देखिए श्याम सुंदर गोयनका सर जो थे, उनकी एक कंपनी थी जो क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे फैक्ट्रीज में। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर नोट भी किया गया है, श्याम सुंदर गोयनका सर वाज रनिंग अ कंपनी दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड मशीन पार्ट टू प्लांट एंड टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, जो सर थे श्याम सुंदर गोयनका सर थे, उनकी कंपनी क्या करती थी, रॉ मटेरियल को डिवाइड करती, बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी अलग अलग कंपनीज में, मिल्स में। बाद में क्या हुआ, उनको अपने बिजनेस को मेंटेन, बेसिकली बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो उन्होंने अपने लड़के श्री भरत गोयनका सर को बोला कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करो जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करें, बिलिंग मेंटेन करें, बेसिकली अपना हिसाब किताब रख सके, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करो। तो अपने फादर के कहने पर, ठीक है, श्री भरत गोयनका सर ने अपने फादर के कहने पर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, डेट इज प्यूट्रॉनिक्स के नाम से उसे जाना जाता था। बाद में इसका नाम टैली ERP 9 रखा गया। तो अपने फादर के कहने पर उन्होंने बेसिकली अपने लिए सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता हूँ, किसी पार्टीज के बैलेंस को मेंटेन कर सकता हूँ, इसलिए। तो देखिए आगे इसमें बताया भी गया है, जब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया सर ने, डिजाइन किया भरत गोयनका सर ने, तो उस समय उनकी एज जो थी 23 ईयर्स थी और वो एक मैथ्स ग्रेजुएट्स थे। आगे देखिए, जो पहला द फर्स्ट वर्जन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड एज एन MS-DOS एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर लेके आया गया था सबसे पहले वो MS-DOS एप्लीकेशन बेस पर लेके आया गया था। ठीक है, it had only basic accounting function and was named Plutronic Financial Accountant। जो सॉफ्टवेयर सबसे पहले लेके आया गया था अपने बिजनेस यूज के लिए, उसमें खाली क्या दिए गए थे, बेसिक अकाउंटिंग फंक्शंस दिए गए थे। बेसिक अकाउंटिंग फंक्शन मींस आपको सेल किस तरीके से चढ़ानी है, परचेज किस तरीके से चढ़ानी है, ठीक है, पार्टीज के बैलेंस, ये नॉर्मल फीचर्स ही आपको दिए गए थे। आगे बता, इन 1999, देखिए 1999 में द कंपनी फॉर्मली चेंज इट्स नेम, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया और अपना नाम रख दिया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है। देखिए हुआ क्या था बेसिकली, जब श्याम सुंदर गोयनका सर ने भरत गोयनका सर को बोला कि आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कीजिए जिससे हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन कर सके, तो सॉफ्टवेयर जब उन्होंने बनाया तो सबसे पहले उन्होंने खुद यूज किया। खुद यूज करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको यूज करने के लिए दिया। जैसे ही उनको फ्रेंड सर्कल, देखिए 1986 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आजाद हुए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उस समय हमारे देश को। ठीक है, 1986 में क्या हुआ, जब उस समय सॉफ्टवेयर्स इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे हमारे यहाँ पर, बेसिकली ज्यादातर सॉफ्टवेयर थे ही नहीं। तो सर ने क्या किया, जब उन्होंने अपने बिजनेस में यूज किया, बिजनेस में यूज करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड सर्कल में यूज किया, सभी को सॉफ्टवेयर काफी अच्छा लगा। तो 1999 में सर लोग बैंगलोर आ गए और बैंगलोर में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया, एक नया कंपनी स्टार्ट किया, दैट इज टेली सॉल्यूशंस। 2006 में कंपनी ने लॉन्च की अपना नया टेली 8.1। 8.1 जो बेसिकली था, देखिए आप में से काफी सारे लोगों ने टैली के अलग अलग रिलीज में, अलग अलग रिलीज मीन्स अलग अलग वर्जन्स में काम किया होगा, जैसे 4, 4.5, 8, 8.1, 9, अभी तो जो चल रहा है आपका ERP 9 चल रहा है। तो इस तरीके से टैली ने क्या किया, 2006 में लॉन्च करा, अपना जो रिलीज लॉन्च किया था दैट इज टैली 8.1। उसके बाद कंपनी ने अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। ठीक है, अलग अलग फीचर्स उनमें, बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं उसमें अपडेट्स आते हैं, अपडेट मीन चेंजेस, जब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो चेंजेस बेसिकली आता है। तो टैली ने भी क्या किया, टैली सॉल्यूशंस ने भी सॉफ्टवेयर में काफी सारे चेंजेस किए। बाद में 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2009 में कंपनी रिलीजेस टैली ARP9 अ बिजनेस मैनेजरियल सॉल्यूशंस। 2009 में कंपनी ने क्या किया, टैली ERP9 को लॉन्च किया। जो टैली सबसे पहले क्या किया था, टैली की रिलीज की थी टैली 8.1, टैली 8, टैली 9, टैली 4.5, टैली 5, इस तरीके से जो शुरू पहले दिया गया था, बाद में इसका नाम दिया 2009 में इसको क्या कर दिया गया, टैली ERP9। ERP में शिफ्ट हो गए, ERP आपका बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन इसको बताया गया। In 2015 the company launched a program called Vidhi to certify and classify its business partner। देखिए 2015 में कंपनी ने क्या किया, अपने पार्टनर्स बनाने शुरू किए। पार्टनर्स मींस कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया अपनी फ्रेंचाइजी, जिस फ्रेंचाइजी भी आप बोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर शुरू करी कि आप मेरे बिहाफ पे सॉफ्टवेयर को बेच सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो, कस्टमाइजेशन करना चाहते हो। तो कब लॉन्च किया, 2015 में कंपनी ने एक नया प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया, वृद्धि टू सर्टिफाइड डेट क्लासिफाइड बिजनेस पार्टनर, जिसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग बिजनेस, अलग देश के कोने कोने में बिजनेस पार्टनर्स ऑर्गेनाइज किए, बिजनेस पार्टनर्स बनाए और उनको बताया गया कि भैया आप हमारा सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हैं। In 2015, Tally Solution announced the launch of Tally ERP9 Release 5.0। 5.0 को लॉन्च कर दिया गया था, अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था 2015 में ही कि टैली का जो नया ERP9 का जो ERP9 है उसमें 5.0 रिलीज को लॉन्च किया जाएगा विद टैक्सेशन एंड कंप्लाइंस फीचर, जिसमें क्या दिए जाएंगे, आपके टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स दिए जाएंगे। टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं आपके, GST की बात करूं तो GST है, वैट है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स आ जाता है। तो ये सारे आपके टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स आ जाते हैं। इन 2016 कंपनी लेड अ 1 मिलियन कस्टमर। देखिए 2016 में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 1 मिलियन कस्टमर्स को अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया और 1 मिलियन कस्टमर आज की 2016 में सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। तो आप लगा लीजिए 2016 में कंपनी कितने कस्टमर्स को रीच कर चुकी थी, 1 मिलियन कस्टमर कंपनी क्रॉस कर चुकी थी। इन 2016 टैली सॉल्यूशन वाज शॉर्टलिस्टेड एट GST सुविधा प्रोवाइडर टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए 2006 में टैली सॉल्यूशंस को सेलेक्ट किया गया, किस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया, GST सुविधा प्रोवाइडर। देखिए आपको भी पता है कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को एक नया टैक्सेशन लागू कर दिया गया था। क्या था वो, GST दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो उससे पहले 2016 में क्या किया, टैली सॉल्यूशंस को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया। क्यों शॉर्ट लिस्टेड किया, देखिए 1 मिलियन कस्टमर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में देश में इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस होंगे, नया टैक्स एक इंप्लीमेंट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, टैली सॉल्यूशन को भी एक प्रोग्राम में शॉर्ट लिस्टेड किया गया
एंड 2017 में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जीएसटी कब से आपका स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 से कंपनी ने एक नया रिलीज लॉन्च किया था जिसमें आपके जीएसटी के फीचर्स को इनबिल्ट कर दिया गया था। तो ये था आपका छोटा सा हिस्ट्री की टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा टैली के प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में वर्किंग करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप परचेज कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बेसिकली आते हैं। तो देखिए टैली ERP9, टैलीज मेन प्रोडक्ट इज इट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड टैली ERP9। टैली का अगर कोई मेन प्रोडक्ट है तो डेट इज टैली ERP9 ही है। फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैनी ब्रांचेस टैली सर्वर 9 इज ऑफर्ड। देखिए बता रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग है या फिर ज़्यादा स्टाफ है, ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नया प्रोडक्ट टैली देती है। बेसिकली प्रोडक्ट नहीं देती है, डेट इज एप्लीकेशन, डेट इज टैली सर्वर 9, TS9 इसको कहा जाता है। द सॉफ्टवेयर हैंडल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टैक्सेस मैनेजमेंट, पेरोल एक्सेट्रा। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में आप देखिए, सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, टैक्सेशन कर सकते हैं एंड पेरोल। सॉफ्टवेयर आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट की अगर मैं वहां पर बात करूं तो देखिए टैली ERP9 आपके यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स में आता है बेसिकली, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर फॉर सिंगल पर्सन एंड मल्टी यूजर फॉर डिफरेंट। जैसे मैं मल्टी यूजर्स की बात करूं, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक को छोड़कर, सिंगल पर्सन को छोड़कर 2 या 2 से ज्यादा लोग जहां पर वर्किंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका मल्टी यूजर लाइसेंस वर्किंग में आता है। तो ठीक है, तो टैली ERP9 के प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, एक तो टैली सॉल्यूशंस के बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हो गए कौन कौन से, एक तो टैली आपका ERP9 जिसमें आपको सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर मिलता है। दूसरा टैली सर्वर 9 बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो किस पर इंस्टॉल की जाती है, मल्टी यूजर्स पर वर्किंग करती है। जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर नंबर ऑफ इंप्लॉइज आपके ज्यादा है, वर्किंग कर रहे हैं। एंड जो आपका तीसरा प्रोडक्ट आता है डेट इज सॉपर्स 9 आपके रिटेल के लिए कंपनी एक इजी रिटेल के लिए, इजी बिलिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, डेट इज सॉपर9। तो टैली के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेनली 3 प्रोडक्ट्स टैली के हैं, कौन कौन से, डेट इज टैली ERP9, टैली सर्वर 9 एंड सॉपर्स9। टैली ERP9 की बात करूं तो टैली ERP9 में भी आपके 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, डेट इज सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। टैली अगर मैं सर्वर 9 की बात करूं तो एक एप्लीकेशन है और सॉपर9 आपका प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बाद आपको बताएंगे व्हाट इज टैली एंड एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ टैली ERP9। देखिए सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर की आज की डेट में आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, आपको क्या जरूरत है सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। देखिए सॉफ्टवेयर आपकी 2 तरीके से वर्किंग कर, 2 तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, सबसे पहला तो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकता है, एक रिवेन्यू सोर्स आपके लिए जनरेट कर सकता है सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इजीली कहीं पर भी आप वर्किंग कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, जीएसटी की रिटर्न्स फाइलिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं आपको टैली को सीखने के, टैली के एडवांटेजेस अगर मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में देख सकते हैं कि भैया मेरी अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन हो रही है, मेरी बिलिंग किस तरीके से मेंटेन हो रही है, मेरी जीएसटी की रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल हो रही है कि नहीं हो रही है। या फिर अगर आपके पास कोई अकाउंटेंट नहीं है तो आप खुद भी अपने बिजनेस में अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं, जीएसटी की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पार्टीज के बैलेंसेस आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस हैं उसको सीखने के। व्हाट इज द यूज ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। देखिए अभी हम सबको पता होना चाहिए कि भैया यूज क्या है टैली ERP9 का। तो देखिए सबसे पहला यूज जो मैं आपको बताना चाहूँ, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग और इनवॉइसिंग। आप सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोगों का मानना ये होगा कि भैया कंप्यूटराइज्ड बिलिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए कंप्यूटराइज्ड बिलिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम मिस्टेक कम कर सकें और अपना टाइम बचा सकें। आपने देखा होगा मैनुअली मैं कितना भी काम कर लूं कभी भी मैं मिस्टेक कर सकता हूं, पर कंप्यूटराइज क्या है, कंप्यूटराइज मेरी कैलकुलेशन की मिस्टेक तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये हो सकता है मैं पार्टी का नाम गलत लिख दूं, क्वांटिटी गलत लिख दूं, पर अगर कंप्यूटर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपका कोई भी वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। तो
पहला यूज क्या है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, इनवॉइस पार्टीज को दे सकते हैं, स्टॉक अपना मेंटेन कर सकते हैं, जो आप स्टॉक मेंटेन, जितना भी आपकी शॉप में स्टॉक है, गोडाउन में स्टॉक है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बैंकिंग के फीचर, सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंकिंग की, कि किस तरीके से आपको बैंक को मेंटेन करना है, बैंक में आपको चेक रजिस्टर मेंटेन करना है, बैंक का कितना बैलेंस है, किस पार्टी को आपने कौन सा चेक दिया है, चेक प्रिंट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये बेनिफिट्स आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। चौथा बेनिफिट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जीएसटी। देखिए आज की डेट में हर कोई इंसान, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको जीएसटी पे करना होता है, बेसिकली एक टैक्स है जो पे करना होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। कौन कौन सी रिटर्न जी, अगर आप रेगुलर कस्टमर है तो आप GSTR 1 दैट इज सेल का जो समरी है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, GSTR 2 अपना रिकनसाइल कर सकते हैं, GSTR 3 भी अपना फाइल कर सकते हैं, और अगर आप कंपोजिट स्कीम में है तो आप GSTR 4 वहां पर कंपोजिशन स्कीम अगर आपके पास है तो GSTR 4 भी आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप वहां से फाइल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको प्रोवाइड करता है आपकी जीएसटी रिटर्न से लेकर। सॉफ्टवेयर देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जितने लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको पता होता है कि अगर आपने किसी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत डाला है तो सॉफ्टवेयर आपको वहां पर बता देता है कि पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है। या फिर आपने क्या किया, टैक्स रेट अगर वहां पर टैक्स में कोई मिसमैच हो रहा है तो टैक्स का मिसमैच भी आपको बताता है। दूसरा, अगर कोई एरर है, आपने HSN कोड नहीं डाला है तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर वहां पर एक एरर वहां पर शो करता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर जहां पर आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम है, और इजीली आप अपने जीएसटी की रिटर्न, अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ई वे बिल जनरेशन। देखिए अभी भी हमारे काफी सारे क्लाइंट्स को, जहां पर हम क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं किस चीज में, ई वे बिल में, कि ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करना है। तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ अ टैली ERP9 आप क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से ही ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल के लिए बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर में ज़्यादा, टैली में ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी होती है, गाड़ी का नंबर डालना होता है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे किलोमीटर पे जा रहा है, बाकी डिटेल आपकी बाय डिफॉल्ट टैली वहाँ से पिक कर लेता है। आपको जेएसएन फाइल पोर्टल पे अपलोड करना होता है। काफी सारे अकाउंटेंट्स या काफी सारे क्लाइंट्स हमने देखे हैं जो ई वे बिल कहाँ से जनरेट करते हैं, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर एक एक डिटेल फिल करेंगे। तो जैसे आप में से काफी सारे लोग अभी टैली सीख रहे हैं या सीखेंगे, या आगे वाली क्लासेस में हम सिखाएंगे टैली को, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर से मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सॉफ्टवेयर से देखिए, पहला जो मैंने आपको बताया कि आप कंप्यूटराइज बिलिंग कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक की प्रॉपर रिपोर्टिंग देख सकते हैं, कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग है, कितना चले गया, कितना अभी क्लोजिंग बचा हुआ है, कौन से गोडाउन में है, ये भी आप देख सकते हैं। बैंकिंग की बात करूं, बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी पार्टियों को कितने चेक दिए हैं, मेरे जो चेक बुक नंबर है, कितने कितने मेरे चेक बचे हुए हैं, ताकि मैं अप्लाई कर सकूं नई चेक बुक के लिए। चेक को मैं प्रिंट कर सकता हूं ताकि मैं क्या करूं, नाम कहीं पर मेरा बाउंस ना हो, चेक नाम की वजह से, ओवर राइटिंग की वजह से कहीं पर हो, तो जो चेक वहां पे प्रिंट कर सकता हूं। जीएसटी की रिटर्न्स में फाइल कर सकता हूं, ई वे बिल में सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकता हूं, पेरोल में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या कर सकता हूँ, पेरोल मेंटेन कर सकता हूँ। बेसिकली पेरोल होता क्या है, सैलरीज मेंटेन करना। एम्प्लॉय की अगर मेरे को सैलरी मेंटेन करनी है तो टैली ERP9 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ सॉफ्टवेयर पर सैलरी भी अपने एम्प्लॉयज की मेंटेन कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स जैसे TDS, TCS, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी टैक्सेशन के पार्ट्स भी आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए बेसिकली अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ अ टैली ERP9 या फिर सॉफ्टवेयर को सीखते हैं या अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है तो आप कंप्यूटराइज बिलिंग कर सकते हैं, कहीं भी छोटी सी शॉप पर या फिर बड़ी इंडस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली वहां पर जाकर इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम को वहां पर क्रैक करने के लिए। इवन अगर आप गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट्स में भी आज की डेट में टैली सॉफ्टवेयर काफी जगह यूज हो रहा है। जितने भी हम गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं तो सभी क्या हो रहे हैं, अभी कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, और सभी अपने जो
पहले वहाँ पर रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते थे, लेजर्स मेंटेन किए जाते थे, कैश बुक मेंटेन की जाती थी, उनकी जगह पर आज भी क्या हो रहा है, आज वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप टैली को सीखते हैं तो गवर्नमेंट, अगर आप चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट में जाने की सोच रहे हैं, तो दोनों फील्ड में आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट देखिए स्कोप क्या है टैली का, व्हाट इज द स्कोप ऑफ टैली ERP9 टैली कंपनी का। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो टैली ERP9 इज अ वाइडली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया एज वेल एज मोर देन 100 कंट्रीज आल्सो। देखिए कंपनी आज की डेट में अगर आप टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इंडिया में जॉब करें या आउटसाइड द इंडिया भी जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टैली ERP9 को सीख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैली ERP9 आप इंडिया में तो जॉब कर ही सकते हैं, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया में फॉरेन कंट्रीज की भी तैयारी आप कर सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो मेरा खुद के भाई या फिर काफी सारे रिलेटिव्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट इन मोर देन इन गल्फ, इन UAE, दुबई एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज की आगे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, टुडे टैली वर्क विद मोर देन 28,000 पार्टनर्स हु डिलीवर सेल सपोर्ट एंड सर्विसेज। आज की डेट में देखिए टैली ERP9 28,000 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। बेसिकली पार्टनर्स कौन, जैसे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में, मैंने आपको बताया था कि 2015 में कंपनी ने एक नया स्कीम निकाली कि भैया हम अपने पार्टनर्स बनाएंगे। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 28,000 से ज्यादा पार्टनर्स टैली सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं। सेल करने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आगे देखिए वी आर वन ऑफ देम, अगर मैं हम अपने बात करूँ अपनी बात बताना चाहें तो हम भी टैली के एक ऑथराइज्ड पार्टनर है, डेट इज सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। हम लोगों का ऑफिस देहरादून में है और हम लोग यहाँ पर काफ़ी जगह पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपका ऋषिकेश देहरादून में तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं। ऋषिकेश देहरादून के साथ हम ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर और दिल्ली, कुछ कस्टमर्स हमारे दिल्ली के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, तेलंगाना से भी हमारे पास कुछ कॉल्स आते हैं, वहाँ से भी हम कुछ कस्टमर, वेस्ट बंगाल के कस्टमर हैं, मध्य प्रदेश के कस्टमर हैं। तो आज की डेट में देखिए एज एन ऑथराइज्ड पार्टनर, एक स्टार ऑथराइज्ड पार्टनर के रूप में भी हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कोचिंग्स में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस तरीके से उनको सॉफ्टवेयर को सीखना है। तो देखिए बेसिकली स्कोप की यहाँ पे मैं बात करी तो टैली में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैरियर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए बताया गया कि इंडिया में तो सॉफ्टवेयर यूज हो ही रहा है, इंडिया के साथ साथ मोर देन 100 से ज्यादा कंट्री में आज की डेट में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो अगर आप फॉरेन में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो 28,000 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ टैली कंपनी मिलकर काम कर रही है, जो लोग सेल्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें से हम भी एक पार्टनर्स हैं, दैट इज सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी लोगों को टैली की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था तो इस वीडियो में हमने बताया है सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के बारे में, सॉफ्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, किन किन लोगों को इसको सीखने से बेनिफिट्स होगा, क्या एडवांटेजेस हैं सीखने के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर हमारा नंबर भी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर भी दिया गया है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।